इधर उधर तो बोला। धन्यवाद। हाँ ठीक है। चलिए धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सभागार में जितने भी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी गण और नवनिर्वाचित जिला के पदाधिकारी गणों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने जेबीकेएसएस के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर किसी विंग के जिला समिति के विस्तार में अपने योगदान को दिया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। महिला मोर्चा, मेन विंग, जितने भी हमारे संबोधन का समय नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जितने अधिकारी पदाधिकारियों ने अपने समय को दिया है, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करते हैं, सलाम पेश करते हैं। आज विशेषकर गिरिडीह जिला जो कि ऐतिहासिक जिला रहा है और ऐतिहासिक जिला होने के बावजूद यहाँ के लोग अपने सुविधाओं से वंचित हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। आज हम लोगों ने झारखंड प्रदेश में पूरे राज्य में 81 विधानसभा में हम लोगों ने मूल्यांकन किया। हर वर्ग, हर समुदाय के बीच में जाकर उनके पीड़ा को समझने का एक छोटा सा प्रयास किया, तो हमें एक प्रयास में अनुभव हुआ कि शायद इस राज्य का विभाजन का उद्देश्य दिशाहीन हो गया है। इसे दिशा में लाना पूरे झारखंडियों का कर्तव्य है। हम तमाम झारखंडियों का उद्देश्य होना चाहिए। हम लोगों ने इस पीड़ा को समझा और जयराम महतो के नेतृत्व में इस प्रदेश के कल्याण को, इस प्रदेश के कल्याण के लिए आगे रथ को लेकर का हम लोगों ने एक बड़ा सा संकल्प लिया और अपने आप को संकल्पित करते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन हम लोगों ने किया। यदि झारखंड हमारा है तो कल्याण हमारे स्थान में मिलना चाहिए, यही हमारा एजेंडा था। आज आप तमाम लोगों के आशीर्वाद से, सबों की दुआ से हम लोग चुनाव भी लड़े। चुनाव में बेहतर हम लोगों का परिणाम भी आया। अच्छे पदों के साथ में सबों का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम लोग जिस सदन की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली तो जा नहीं सके, लेकिन आने वाले विधानसभा में आप कमर कस की तैयारी कीजिए कि अपने विधायक को चुनेंगे और माटी के बेटे को चुनकर इस बार झारखंड विधानसभा के भवन में। आज जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के विस्तार के लिए, कमेटी गठन के लिए हमारी पूरी मंडली, हमारी पूरी टीम जिला गिरिडीह के इस भवन में, सभागार में अपने समय को दिया है। मैं अपने चयन समिति के पदाधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने राज्य के बेहतरी के लिए बेहतर योद्धा की तलाश में आज गिरिडीह के सरजमीन पर हम लोग आए हैं। बहुत सारे टैलेंटेड पदाधिकारियों ने अपने फॉर्म को भरा है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर कार्य करेंगे। ये हमारी चयन समिति का निर्णय होगा और चयन समिति के निर्णय के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा कि आप किस पद के लिए चुने गए हैं और इस पद पर आप पदस्थापित होकर अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए आगे आएंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस जंग में, हमारे इस लड़ाई में आप अपने भागीदारी को उसी रूप में सुनिश्चित करेंगे जिस रूप में झारखंड में विगत 2.5 वर्षों से हम लोगों ने अपने खून पसीने से सींच कर पार्टी को आज इस रूप में खड़ा किया कि पूरे प्रदेश से आवाज आने लगा कि झारखंड में यदि कोई कल्याण और झारखंड को कोई बेहतर कर सकता है तो वो जेबीकेएसएस से बड़ा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस बार आप तमाम लोग
हमारा साथ देंगे और हमारा साथ इस बुनियाद पर देंगे। हमारा साथ इस बुनियाद पर देंगे कि शायद बिरसा मुंडा नहीं आएंगे, शेख भिखारी सिद्धू, कान्हू चांद, भैरव और तमाम क्रांतिकारी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका सपना हमारे साथ है। सपना तो झारखंड के लिए उन्होंने देखा था। उस सपने को साकार करने के लिए हर वर्ग, हर समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी मूलवासियों को अब तैयारी करना होगा। इसलिए 24 साल का झारखंड आपके बीच में है और 24 साल के झारखंड को सुंदर करने के लिए 24 साल, 25 साल और 30 साल के नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहीदों के सपनों का झारखंड हम लोगों को बनाना है। मेरे भाई, आज अवसर आया है और ये ईश्वर का देन है, ईश्वर का कर्म है, खुदा का कर्म है कि आज हम लोगों को इस मार्ग पर, इस राह में चुनकर आज अपने झारखंड की सुंदरता के लिए, अपने झारखंड की बेहतरी के लिए और अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करने के लिए हमारे कंधों को चुनने का काम ऊपर वाले ने किया है। हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज अफसोस लगता है, चाहे आपका स्थानीय विधायक सुदीप सोनू जी हो या वर्तमान के सांसद श्रीमान चंद्र प्रकाश चौधरी जी हो या वर्तमान के राज्य सरकार के मुखिया श्रीमान हेमंत सोरेन जी हो या गांडे की श्रीमती विधायक महोदया कल्पना सोरेन जी हो, मैं तमाम लोगों को इस बात को कहकर जाएंगे इस धरती से कि जितनी चिंता आपको अपनी पत्नी और अपने लोगों को विधायक बनाने और मंत्री बनाने पर जितनी चिंतन होती है, श्रीमान उनका 5% भी यदि माटी के लिए चिंता होता तो शायद हमारे लोग पलायन नहीं करते। हमारे लोग पलायन नहीं करते। आपने किसी प्रकार की नीतियों पर अमल नहीं किया, किसी प्रकार की नीति लागू करने का आपने जद्दोजहद नहीं किया। श्रीमान, आज अल्पसंख्यकों की बात यदि आप करेंगे, अल्पसंख्यक समुदाय यदि मुस्लिम बोली की बात आप करेंगे तो केवल हमारे मुस्लिम भाइयों को ठगा गया है, छला गया है, उनको पीड़ा दिया गया है। इससे ज्यादा परिचय हमारा कुछ नहीं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि आप सोए हुए, हमारे अल्पसंख्यक भाई सोए हुए हैं। यही सत्य है और यही हक भी है। आप कभी जागे हुए रहते, आप कभी बेदार रहते तो मुझे लगता है कि आपकी आबादी 55 लाख है। 55 लाख आबादी गुमराह नहीं होता, इसलिए गुमराह हो गए कि आप जिंदाबाद तक सीमित रह गए, दरी बिछाने तक, तंबू गाड़ने तक सीमित रह गए। यही आपका परिचय है। आज झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति जेएलकेएम ने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे साथ रहेगा वो जिंदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, मुर्दाबाद तक सीमित नहीं रहेगा। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध अवस्था में हो, चाहे युवा अवस्था में हो, सारे वर्ग, सारे अवस्था वालों को हम लोग बराबरी का हिस्सा देंगे और कदम से कदम ताल कराकर उनको लीडर बनाने का संकल्प हमारा जेबीकेएसएस ने लिया है और इस संकल्प को पूरा 24 में करने की तैयारी है। इसीलिए मेरे भाइयों, आज आपके बीच में अपील करने के लिए आए हैं कि हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ देखकर सभी पार्टियों के दिलो दिमाग में इस बात की चिंता जगी है कि अब क्या होगा। प्रदेश को तो हम लोगों ने लूटने का काम किया है, लेकिन नौजवानों का जो टोला तैयार हुआ है, ये टोला फिर हम झारखंड की बात करता है, ये टोला शहीदों की बात को करता है, ये टोला भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाने की बात करता है। कुतुबुद्दीन अंसारी, कयूम अंसारी और तमाम हमारे योद्धा जो थे, शहीद शक्तिनाथ महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो जैसी शख्सियत की बात करता है, उनके सपनों को साकार करने की बात करता है। अब क्या होगा? हमने कहा कि झारखंड को आपने 23 साल लूटने का काम किया श्रीमान, अब झारखंड में नौजवानों का टोला तैयार किया गया है। अब हम लोग लूटने नहीं, हम लोग अपने झारखंड के लिए अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, अपने झारखंड के माटी को बचाने के लिए आए हैं, अपने खदानों की सुरक्षा के लिए आए हैं, अपने पलायन को रोकने के लिए हम लोग आए हैं। और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम लोग उलगुलान करेंगे और ऐसा उलगुलान करेंगे
अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए निर्मल महतो ने झारखंड अलग राज्य के लिए जो लड़ाई लड़ा था, आज 24 साल के बाद टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में सबका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब हम लोगों ने ये तैयारी किया है कि हमारा कार्यक्रम पूरे 81 विधानसभा, 5 प्रमंडल, 24 जिला में हम लोग करेंगे और 24 जिला में सबसे मजबूत यदि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का यदि किसी पार्टी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो मुझे उम्मीद है जेबी कैसे अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश में हर पार्टियों से बेहतर होगा। इसलिए एक हार बाबू तबे बाहर, आप जिस रीत से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, इस वर्ग को यदि आप मजबूत नहीं करेंगे तो जिंदाबाद वहां भी करते थे, जिंदाबाद यहां भी करेंगे। मुझे डर किसी चीज का नहीं। आप अपने आप को तैयार कीजिए, आप अपने अंदर लीडरशिप की क्षमता उत्पन्न कीजिए और आप अपने लोगों को तैयार करिए और कहिए कि जयराम महतो को मजबूत करना है तो पहले मुसलमानों को मजबूत करके राज्य को मजबूत करना होगा, तब जयराम महतो मजबूत होगा, नहीं तो नहीं। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप रोड पर उतरे तो 10 लोग आपके साथ सेल्फी ले लेगा, इच्छा जाने करेगा। ऐसी तैयारी आप करें। हम लोग जब अपने सफर का आगाज किए थे तो आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हम लोगों के साथ कितनी तकलीफें आई, कितने दर्द का सामना हम लोगों ने किया, बड़े नजदीक से हमने इस चीज को अनुभव किया है। आज तो माशाअल्लाह हमारे साथ 4 व्हीलर भी चलता है, माशाअल्लाह हमारे साथ सैफ भाई जैसी शख्सियत चलता है, रवानी दादा साथ में चलते हैं, चंद्रवंशी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब, सारे लोग चलते, टीम बना हुआ। ये अब बना शुरुआती संघर्ष की यदि हम बात करेंगे तो रोना आ जाएगा। हमारे पास उतना वक्त नहीं है, मुझे लगता है कि युवा सम्मेलन में मैं शामिल भी नहीं हो पाऊंगा। तो बहरहाल इस बात को मैं कह रहा हूं कि सिपाही आपको छोटा बनना है, योद्धा आपको छोटा बनना है और उस छोटे अवधि में, उस छोटे पदभार में अपने आप को इस रूप में आप निखारने के पूरे प्रदेश में आपका निखार का चर्चा। पद बड़ा नहीं होता है, इंसानियत बड़ी होती है। इंसान क्या है, आज हम हैं, कल चले जाएंगे इस दुनिया से। कोई इस धरती में, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में रहने के लिए नहीं आया है मानने पर। लेकिन आपको याद होगा कि गांधी जी इस दुनिया में नहीं है, भगत सिंह इस दुनिया में नहीं है, चंद्रशेखर आजाद, भगवान बिरसा मुंडा, विनोद बिहारी महतो, चांद भैरव, जितने भी क्रांतिकारी साथी थे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम आज भी है और कल कयामत तक रहेगा। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि लाइफ इज अ फॉर वन जनरेशन बट अ गुड नेम इज फॉरएवर। लाइफ इज अ फॉर वन जनरेशन बट अ गुड नेम इज फॉरएवर। एक जो जीवन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका है, कल खत्म हो जाएगा। इससे पूर्व हमारे दादा थे, नाना थे, आज हम हैं, कल हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। बट अ गुड नेम इज फॉरएवर, मतलब एक अच्छा नाम हमेशा कायम रहता है। इस बात को आप दिमाग में लेकर चलना है और हमेशा अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना है और अपने समाज को बेहतर करने की तैयारी आपको करना है। और आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के बारीकियों को आपको छुपाना है। मजलिस में और सभाओं में हर वो बात को नहीं कहना है जो मीडिया में कही जाती है। इस बात का भी ख्याल रखेंगे आपको किसी प्रकार की शिकायत करनी हो, किसी प्रकार का दुख बयां करना हो, मैं आपके बीच में हूं, हमारे पदाधिकारी बीच में है, आप ऑन कैमरा सारी चीजों को आप नहीं कहेंगे। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट, किसी प्रकार की यदि बात है आपके दिलो दिमाग में, मैं आया हूं, हमारे बीच क्रांतिकारी साथी हैं, हमारे बीच महिला विंग के पदाधिकारी हैं, आप उन तक शिकायत करें, हम लोग आपकी शिकायत पर अमल करेंगे और जो भी बातें होंगी हमारे बीच पर्दे के पीछे होंगी। क्योंकि अभी हमारे पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। अब तो हम लोग, क्योंकि हमारी भी बहुत सारी टीम बनी है पूरे प्रदेश में, खुफिया टीम भी है, बहुत सारे टीम हमारा संचालित है और बिल्कुल चल रहा है। और हम लोगों के साथ में बहुत सारे षड्यंत्र करने की तैयारी चली जाती है। कॉल रिकॉर्ड को
और वो मैमेट्रिक की तैयारी हो रही। मैमेट्रिक वाले भी लोगों को बुलाया गया है। झारखंड में मैमेट्रिक करने वाले जो लोग रहते हैं ना, इंटरनेशनल मैमेट्रिक होता है, नेशनल मैमेट्रिक होता है कि सैफ भाई की आवाज में बोलेंगे, सैफ पता नहीं चलेगा कि वो सैफ बोल रहा है कि रॉकी भाई बोल रहे हैं कि हमारे रवानी भाई बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पाएगा। ऐसी ऐसी तैयारी सैफ भाई हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहेंगे कि आप लोगों की मैमेट्रिक करेंगे। बहुत सारी तैयारी कर रही है। मैं ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद इस बात पर वो षड्यंत्र करने वाले लोग होशियार हो गए, इसलिए कि हमारा भी टीम भाई ऑलरेडी काम कर रहा है। ऐसे ऐसी जगहों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं जिसकी तसव्वुर भी शायद षड्यंत्र करने वाले लोगों को पता नहीं। तो इसीलिए पूरी दुनिया के हुक्मरान हमारे पीछे लगे हैं कि कैसे इस टोले को बर्बाद किया जाए, कैसे झारखंड में डेवलपमेंट की बात ये लोग कर रहे हैं, कैसे इन टोलों को कैसे समाप्त किया जाए। बहरहाल आज आपके बीच में चयन समिति की टीम और जिला की टीम, केंद्र की टीम, सारे लोगों ने इस सभागार में अपनी उपस्थिति दिया है। मैं तमाम लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद भी दूंगा और मुबारकबाद दूंगा और उनको शाबाशी भी इसलिए दूंगा कि आप एक सच्चे योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। एक सच्चे योद्धा के रूप में सच्चे माटी के लिए, अपनी माटी की सुरक्षा के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से और जेडीकेएसएस की ओर से, जेडीकेएसएस सुप्रीमो की ओर से आप तमाम पदाधिकारियों को धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि आने वाले समय में जब भी पार्टी आपको दावत देगी, पार्टी जब भी आपको बुलाने का काम करेंगे, तब भी आप कमर कस के पार्टी और माटी के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय को दिया है और उम्मीद करते हैं जो भी जिला अध्यक्ष बनेंगे वो अपने जिले को सुचारू रूप से, बेहतर रूप से अल्पसंख्यक और खासकर मुसलमानों के एक सूत्र में पिरोने का आप काम करेंगे, उम्मीद करते हैं। और बहुत सारे बातों को अगर शिकायत करनी है तो मेरा नंबर ओपन है, आप मुझे कॉल करेंगे और अपने शिकायत को देंगे। आपकी शिकायत पर अमल किया जाएगा, आपकी बातों पर बात किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे केंद्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के रिजवान दा के बातों को सुने, बहुत ही अच्छे प्रभावी वक्ता आप लोगों के बीच में दिए हैं। अब हमारे